सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 16वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि माघ बलराम जी की वाणी की महत्वता को उद्घाटित कर उनके वाणी के सौंदर्य को उल्लेखित कर बताते हैं कि बलराम की वाणी किस तरह से उद्घाटित होती है, किस तरह से बलराम जी अपने मंतव्य को भगवान श्री कृष्ण जी के सामने प्रकट कर रहे हैं। उसी का उल्लेख इन श्लोकों में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि माघ क्या कह रहे हैं। गुणयन मदिरास्वाद मद पाटलिति द्वितीय रेवती वदन उच्चिष्ट परिपुत पुटे दृशो। क्या कह रहे महाकवि माघ। गुणयन मदिरास्वाद मद पाटलित द्वितीय रेवती वदनो उच्चिष्ट परिपुत पुटे दृशो। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। मदिरास्वादम पाटलित द्वितीय रेवती वदनो उच्चिष्ट परिपुत पुटे दृशो गुणयन। जगाद यानी बोले, बलराम जी किस तरह से बोले कि मदिरा स्वाद मद पाटलित धुति, यानी विशेष द्रव्य के सेवन करने से कुछ, है ना। मदिरा स्वाद मद पाटलित धुति, पाटलित का अर्थ होता लाल, लाल कलर, है ना। विशेष द्रव्य के सेवन करने से कुछ लाल है कांति जिनकी ऐसे, और रेवती वदनो उच्चिष्ट परिपुत पुटे, और रेवती के संजोग से पवित्र है पुट जिनके ऐसे दृश्यों यानी नेत्रों को गुणे यानी घुमाते हुए बलराम जी बोले। यानी बलराम जी किस तरह से अपने वाणी को भगवान श्री कृष्ण के सामने मंतव्य को प्रकट कर रहे हैं, उसी का उल्लेख महाकवि माघ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मदिरा स्वाद मद पाटलित धुति, यानी विशेष द्रव्य के सेवन से पाटलित यानी कुछ लाल है कांति जिनकी ऐसे, और रेवती, रेवती बलराम जी की पत्नी का नाम है। तो रेवती वदनो उच्चिष्ट परिपुत पुटे, और रेवती के संजोग से पवित्र हैं, है ना, उच्चिष्ट परिपुत पुटे, पुट जिनके ऐसे दृश्यों, दृश्यों का अर्थ होता है नेत्र, देखना, है ना, नेत्रों को गुणयन यानी घुमाते हुए बलराम जी जगाद यानी बलराम जी बोले, बलराम जी ने अपनी वाणी को प्रकट किया। इसीलिए महाकवि माँ कह रहे गुणयन मदिरा स्वाद मद पाटलित द्वितीय रेवती वदनो उच्चिष्ट परिपुत पुटे दृशो। यानी मदिरा स्वाद मद पाटलित द्वितीय, यानी विशेष द्रव्य के सेवन से कुछ पाटलित यानी लाल है कांति जिनकी ऐसे, और रेवती वदन उच्चिष्ट परिपुत पुटे, और रेवती के संजोग से, है ना, उच्चिष्ट यानी आदि से पवित्र हैं, पुट यानी जिनके ऐसे दृश्यों यानी नेत्रों को गुणन यानी घुमाते हुए बलराम जी बोले, यानी बलराम जी ने अपनी वाणी को प्रकट किया। यानी जब भगवान श्री कृष्ण के सामने जो समस्या उत्पन्न हो गई कि युधिष्ठिर जी के राजस्व यज्ञ में भाग लिया जाए, या इंद्र के द्वारा जो संतोष लेकर नारद जी आए हैं कि शिशुपाल का अत्याचार बहुत बढ़ गया है तो उनका वध किया जाए, तो इन दोनों ही बातों पर मंतव्य के लिए जब भगवान श्री कृष्ण बलराम और उद्धव जी के साथ जाते हैं और सभा वेदी पर बैठते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने अपने मंतव्य को प्रकट करते हैं। तत्पश्चात अब बलराम जी अपनी वाणी को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट करना चाहते हैं, अपने व्यू रचना के द्वारा बताना चाहते हैं कि पहले किस कार्य को संपादित किया जाए। तो इन्हीं श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण भूमिका के रूप में इन श्लोकों को बताया किस तरह से बलराम जी की वाणी अब उद्घाटित होने की ओर अग्रसर हो रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि गुणयन मदिरा स्वाद मद पाटलित द्वितीय रेवती वदनो उच्चिष्ट परिपुत पुटे दृशो। यानी मदिरा स्वाद मद पाटलित द्वितीय, यानी विशेष द्रव्य के सेवन करने से कुछ लाल है कांति जिनकी ऐसे, और रेवती वदनो उच्चिष्ट परिपुत पुटे, और रेवती के संजोग से पवित्र पुट जिनके ऐसे दृश्य नेत्रों को गुण यानी घुमाते हुए बलराम जी बोले, बलराम जी ने अपनी वाणी को प्रकट किया। नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 17वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि माघ
बलराम जी की वाणी की महत्वता को उद्घाटित कर बताते हैं कि किस तरह से बलराम जी की वाणी अपने मंतव्य को प्रकट करने के लिए उद्घाटित होती है, किस तरह से बलराम जी अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, उनकी भावों की क्या विशेषताएं हैं, उसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। क्या कह रहे हैं माँ कवि माँ बलराम जी की वाणी की महत्वता को बताकर, आश्लेष लोलुप वधू अस्तन काकर्षय क्षाक्षिणीं मलापयन् अभिमानो श्वणे वनमालं मुखानिले। क्या कह रहे माँ कवि माँ, आश्लेष लोलुप वधू अस्तन काकर्षय क्षाक्षिणीं मलापयन् अभिमानश्वणे वनमालं मुखानिले। आश्लेष लोलुप वधू अस्तन काकर्षय साक्षिणीं मलापयन् अभिमानोष्वणे वनमालां मुखानिले। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, आश्लेष लोलुप वधु अस्तन काकर्षय साक्षिणीं वनमालम अभिमानोष्वणे मुखानिले मलापयन। बलराम जी किस तरह से बोले कि आश्लेष लोलुप वधु यानी प्रिया के साथ रहने के लिए ललायित तथा काकर्षय साक्षिणीम तथा उनके सौंदर्य से युक्त कठोरता का अनुभव करने वाले, आश्लेष लोलुप वधु यानी प्रिया के साथ रहने के लिए ललायित तथा उनके सौंदर्य से कठोरता का अनुभव करने वाले, और वनमालाम और वनमाला को धारण करने वाले, यानी वनमालाम यानी पैरों तक जंबी माला को, वनमालाम यानी वनमाला को, और अभिमानोष्वणे और अभिमान मुखानिले और अभिमान से तपते हुए, मुखानिले अनिल, अनिल या अनिल शब्द जो आया है वह वायु के लिए आया है ना, अभिमान से तपते हुए मुख अनिले यानी निश्वास पवनों से मलापयन यानी कुंभलाते हुए या मलान करते हुए बलराम जी बोले। क्या कह रहे कि आश्लेष लोलुप वधु यानी प्रिया के साथ रहने को ललायित तथा उनके सौंदर्य से काकस्य साक्षिणी यानी कठोरता का अनुभव करने वाले, और वनमालाम और वनमाला को धारण करने वाले, पैरों तक जंबी माला को धारण करने वाले, और अभिमानोष्वणेय मुखानिले और अभिमान से तपते हुए मुख अनिले, और निश्वास पवनों से, निश्वास अनिल से, निश्वास वायु से मलापयन, मलायप करते कुंभलाते हुए यानी गुस्से के कारण उनके जो चेहरों की हाव भाव है वह बड़ा ही तेज को लिए हुए हैं, है ना, ये बात महाकवि माघ बता रहे। तो मलापयन कुंभलाते हुए जगाद राम यानी बलराम जी बोले, बलराम जी ने अपनी वाणी को उद्घाटित किया। इसीलिए यहाँ पर बलराम जी की वाणी को बता रहे हैं कि आश्लेष लोलुप वधू अस्तन काकर्षय साक्षिणीं मलापयन अभिमानश्वणे वनमालम मुखानिले। कि आश्लेष लोलुप वधू यानी प्रिया के साथ रहने को ललायित तथा उनके सौंदर्य से कठोरता का अनुभव करने वाले, वनमालाम यानी वनमाला को धारण करने वाले, पैरों तक जंबी माला को धारण करने वाले, और अभिमानोष्वणे और अभिमान से तपते हुए, और मुखा नीलेह या निश्वास पवनों से, है ना, मलापयन कुंभलाते हुए बलराम जी बोले, बलराम जी ने अपनी वाणी को प्रकट किया। नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 18वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि माघ बलराम जी की वाणी की उद्घाटिता के संदर्भ में उनकी महत्वता को और वाणी सौंदर्य को उल्लेखित कर बताते हैं कि बलराम जी की वाणी किस तरह से अपने मंतव्य को प्रकट करने के लिए स्फुरित होती है, किस तरह से उपमा अलंकार के द्वारा उनकी वाणी की महत्वता उद्घाटित की गई है, उसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाकवि माघ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर, ददत संध्या अरुण व्योम
अस्फुरतार अनुकारिणी द्विषदेशो परक्त अंग संगिनी श्वेद विप्रुषः। क्या कह रहे महाकवि माघ? ददत्त संध्या अरुण व्योम अस्फुरतार अनुकारिणी द्विषदेशो परक्त अंग संगिनी श्वेद विप्रुषः। ददत्त संध्या अरुण व्योम अस्फुरतार अनुकारिणी द्विषदेशो परक्त अंग संगिनी श्वेद विप्रुषः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, संध्या अरुण व्योम अस्फुरतार अनुकारिणी द्विषद द्वेषो परक्त अंग संगिनी श्वेद विप्रुषः दधत। जगात यानी बलराम जी बोले, संध्या यानी शाम के समय, अरुण यानी लाल रंग का, है ना, संध्या अरुण व्योम यानी संध्या के समय लाल रंग का अनुकरण करने वाली, और व्योम का अर्थ आकाश में अस्फुरत यानी आकाश में अस्फुरित होने वाली यानी आकाश में चमकने वाले तारागणों, है ना, तारा अनुकारिणी यानी तारागणों का अनुकरण करने वाली, तारागणों के साथ अस्फुर तारा अनुकारिणी, अस्फुरा तारा अनुकारिणी यानी संध्या अरुण व्योम यानी संध्या से लाल रंग का अनुकरण करने वाली, और व्योम अस्फुर तारा अनुकारिणी और आकाश में चमकने वाले तारागणों को, और द्विषद द्वेषो रक्त अंगिनी और शिशुपाल के द्वेष से लाल रंग के शरीर पर लगी हुई श्वेद विप्रशु, श्वेद यानी पसीना, है ना, पसीने की, विप्रुष यानी बूंदों को, ददत्त यानी धारण करते हुए बलराम जी बोले। इसलिए कह रहे कि ददत्त संध्या वरुण योम अस्फुर तारा अनुकारिणी विश्वदेशो परक्त अंग संगिनी श्वेद विप्रुषः। यानी संध्या अरुण व्योम यानी संध्या से लाल रंग का अस्फुरत यानी अनुकरण करने वाली, और अस्फुरत तारा अनुकारिणी और आकाश में चमकने वाले तारागणों को, और द्विषदेशोप रक्त अंग संगिनी और शिशुपाल के द्वेष से लाल रंग का या लाल रंग के शरीर पर लगी हुई श्वेद विप्रुष यानी पसीने की बूंदों को ददत्त यानी धारण करते हुए बलराम जी बोले। यानी यहाँ लाल शरीर जो है इसका संध्या रूप आकाश और श्वेत बूंदों की तारागणों से तुलना करने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसीलिए बता रहे हैं कि संध्या अरुण यानी संध्या से अरुण यानी लाल रंग का व्योम अनुकरण करने वाली, और व्योम स्फुरत तारा अनुकारिणी और आकाश में चमकने वाले तारागणों को, और द्वेषो रक्त अंग संगिनी और शिशुपाल के द्वेष से लाल रंग के शरीर पर लगी हुई श्वेद विप्रुष यानी श्वेद का अर्थ पसीना, विप्रुष यानी बूंदे यानी पसीने की बूंदों को ददत्त यानी धारण करते हुए बलराम जी बोले। यानी शिशुपाल का वार्तालाप से बलराम जी को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है, और बलराम जी का शरीर जो होता है वह कम कपा जाता है, गुस्से से उनके शरीर पर पसीने की बूंदे इस तरह से देख रही जैसे तारागणों के समान दिखाई दे रही है, और उनका जो लाल शरीर है वह संध्या के समय जब आकाश में लाल रंग की लालिमा छा जाती है उस तरह से प्रतिमान होता दिखाई देता। उसी तरह से बलराम जी का शरीर भी गुस्से से लाल रंग का हो गया, और उस लाल रंग के शरीर पर जो पसीने की बूंदे हैं वह आकाश में तारागणों के समान सुशोभित हो रही है। इस तरह से यहाँ पर महाकवि माघ ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इत्य अभिधेयति। इस तरह से जब उपमेय तथा उपमान की स्पष्ट और सुंदर साम्यता प्रकट होती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसीलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महाकवि माघ, ददत्त संध्या अरुण व्योम अस्फुर तारा अनुकारिणी द्विश्वदेशो परक्तांग संगिनी श्वेद विप्रुषः। ददत्त संध्या अरुण व्योम अस्फुर तारानुकारिणी द्विश्वदेशो परक्त अंग संगिनी श्वेद विप्रुषः। यानी संध्या अरुण व्योम यानी संध्या से लाल रंग का, है ना, अरुण यानी लाल रंग का अनुकरण करने वाली, और आकाश में अस्फुरत तारा अनुकारिणी और आकाश में चमकने वाले तारागणों को
और द्विश्व द्वेषो रक्त अंग संगीनी, और शिशुपाल के द्वेष से रक्त अंग है ना, लाल रंग के शरीर पर लगी हुई स्वेद विप्रुष यानी पसीने की बूंदों को दत्त यानी धारण करते हुए बलराम जी बोले। बलराम जी ने अपनी वाणी को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट किया।